सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, आज का टॉपिक मैं आपको स्लाइड से कराने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात है, जो भी आपको नोट करना है वो आप नोट कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं रहेगी। तो दोस्तों, एक टॉपिक है ना, जो कि मॉडर्न इंडिया का ही टॉपिक है, जो कि आधुनिक भारत का ही टॉपिक है, जिसका नाम है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट या सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी तक हमारे देश में कई सारी ऐसी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थी, जिसकी वजह से हमारे देश में इतना ज्यादा अंधविश्वास और इतनी ज्यादा गलत सिस्टम्स और गलत प्रथाएं हमारे देश में चल रही थी कि हमारे देश में एक पुनर्जागरण हुआ 19वीं शताब्दी में, जब हमारे देश में कुछ ऐसे समाज सुधारकों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया और लोगों के अंदर जागरूकता दी और लोगों को अवेयर बनाया, जागरूक बनाया कि इन सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों से ऊपर उठिए और भाई साहब शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। है ना, बिल्कुल ऐसा ही समय आज का भी है। तो आज भी मैं आपसे यही कहूंगा, अज्ञानता की बातें मत कीजिए, शिक्षा की तरफ बढ़िए। शिक्षित रहेंगे तो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बुद्धिस्ट या पारसी हो। समझ के बात। तो जिन समाज सुधारकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, राजा राम मोहन रॉय। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सबसे फेमस सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के बारे में। बहुत ज्यादा डेप्थ में, डीप में हमें टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी इस स्लाइड में कंपाइल्ड है, इसीलिए ठीक है ना, इस टॉपिक को मैं आपको स्लाइड से करवा रहा हूँ, जल्दी भी हो जाएगा और जो स्पेसिफिक चीजें हमें पढ़नी है वो हम पढ़ भी लेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत ही किसी को कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही लोगों को पुनर्जागृत करने का काम किया और भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की अगुवाई की। इनका ऐसा मानना था कि हमारे देश में अंधविश्वास की वजह से जितने भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन सबको क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। सर, पीडीएफ मिलेगा ये मेरे भाई, मैंने कहा ना नोट कीजिए, 3 ही लाइन तो लिखी है एक स्लाइड में, इसको भी नोट करने में दिक्कत कैसे हो सकती है? सर सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया क्या? सर, पहले भी ऐसा ही माहौल था जैसा अभी लोगों ने बना दिया है जात पात पर। देखिए, जातिवाद हमारे देश में हमेशा रहा है और हमेशा हावी रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं होता था, है ना, कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं ये डिसाइड करता है कि आप किस धर्म के हैं। है ना, राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिक्स और रिलीजियन, धर्म और राजनीति कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। अगर कोई राजनीति में धर्म लेकर आता है और अगर कोई धर्म में राजनीति लेकर आता है, तो भाई देखिए, राजनीति में धर्म है ना पूरी तरीके से क्या है? पूरी तरीके से अवैधानिक है, पूरी तरीके से। अगर कोई राजनीति में धर्म लेकर आता है तो वो राजनीति नहीं है, और अगर कोई धर्म में राजनीति करता है तो वो धर्म नहीं है। दोनों ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग है, पैरेलल है, जो कहीं पर जाकर कभी नहीं मिलते हैं। दो ऐसे रास्ते हैं ये। तो अगर कोई इसको मिक्स करता है और अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये मिक्सअप है, तो हमारी गलत सोच है। राजनीति अलग चीज है ना, राजनीतिक व्यवस्था अलग चीज है, धार्मिक व्यवस्था अलग चीज। भारत की राजनीति में धर्म की जरूरत नहीं है और धर्म के प्रचार करने के लिए राजनीति करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम उसको मिक्सअप कर रहे हैं तो मिक्सअप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान की कम पढ़ी लिखी बेवकूफ और अंधविश्वासी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आज भी है, कल भी था, परसों भी था, 100 साल पहले भी था, 500 साल पहले भी था, 1000 साल पहले भी था, बेहद आसान था। जो लोग ये जानते हैं वो आसानी से हम लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं। जो लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं वो किसी और तरीके से राजनीति करते हैं। और वैसे भी राजनीति बहुत नेगेटिव शब्द है, आप जानते होंगे। देश में राज करने की नीति ही राजनीति है। अब वो नीति पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो सही तरीके से भी हो सकती है, गलत तरीके से भी हो सकती है, क्योंकि उद्देश्य केवल और केवल भारत में राज करना है। अब चाहे उसके लिए जितने मर्जी सर कटे, चाहे उसके लिए जितनी मर्जी सांप्रदायिकता हो, चाहे उसके लिए जितना मर्जी भेदभाव हो, चाहे उसके लिए लोगों के मन में जितना मर्जी जहर घोलिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें तो राजनीति करनी है। हमें तो नीति ऐसी बनानी है कि हम देश में राज करें। बस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता। अगर मिक्स किया जा रहा है, वो हमेशा वही करेगा जिसे अपनी काबिलियत पर शक होगा, वही मिक्स करेगा और कोई नहीं करेगा। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 ईस्वी में हुगली, यानी कि पश्चिम बंगाल के हुगली के राधानगर विलेज या राधानगर गांव में हुआ था। जो भी बोर्ड पर लिखा है आप उसे नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1772 ईस्वी में जन्म हुआ राजा राम मोहन रॉय का। ये राधानगर से बिलोंग करते थे, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली में था। इसके बाद 1804 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक, यानी कि लगभग कुछ 14-15 साल तक ही वर्कड अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया। ये हमारे समाज सुधारक जरूर माने जाते हैं, लेकिन ये भी 14-15 साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंतर्गत कार्य कर चुके थे। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। कहने का मतलब, एकेश्वरवाद आप समझते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर को महत्व दिया जाता है, वही एकेश्वरवाद है। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय भी सारे के सारे धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया करते थे, चाहे वो बहुदेववाद ही क्यों ना हो। ये इन्होंने हमेशा एकेश्वरवाद का प्रचार किया। इन्होंने अशिक्षा, अछूतों पर अत्याचार, जाति प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा एवं नारी शोषण का विरोध किया। इन्होंने ही कहा लोगों को शिक्षित होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं होना चाहिए, कास्टिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुविवाह, लोगों को एक से ज्यादा विवाह नहीं करने चाहिए, सती प्रथा पूरी तरीके से सामाजिक कुरीति है, उसको खत्म कर देना चाहिए, और नारी का शोषण ना करके नारी का सम्मान करना हमें आना चाहिए। इन्होंने हमेशा नारी सम्मान की बात कही, नारी के शोषण का इन्होंने हमेशा विरोध किया। He got the title of राजा बाय मुगल एम्परर अकबर II। 1830 ईस्वी में भारत का मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड हुआ करता था। याद कीजिए, जब हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ा था तो उसी में हमने बात की थी कि अकबर द्वितीय के ही द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉन्स, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यही कहलाते हैं भारतीय पुनर्जागरण के पिता, फादर ऑफ इंडियन रेनेसॉन्स। नोट कीजिए फटाफट, एक स्लाइड में 3-3 लाइनें लिखी हैं, उसके लिए भी आप चिंतित हैं कि हमें पीडीएफ मिलेगा। अरे भाई नोट कर लीजिए, 4 लाइनें, 3 लाइनें हैं बस। इसके बाद फेमस सोसाइटीज, ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछेंगे, या तो आपको सोसाइटी देकर संस्थापक का नाम पूछेंगे, या सोसाइटी का नाम देकर आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं। तो ये वो सोसाइटीज हैं, ये वो संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। सबसे पहले आत्मीय सभा, नाम सुना होगा आपने, डेफिनेटली सुना होगा। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी।
और 1815 ईस्वी में इसे आत्मीय समाज कहा जाने लगा। और ध्यान रखेंगे यही संस्था ब्रह्म समाज की अग्रगामी कहलाती है। इसके बाद 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी। सर कल क्लास ऑफ रहेगी या ऑन, ये तो बता देते आप मेरे भाई। देखो हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसा ऊपर महामहिम से आदेश आएगा हम उसी का पालन करेंगे। अभी हमें नहीं पता है कि कल छुट्टी है या नहीं है। मुझे लगता है कि कल छुट्टी नहीं होनी चाहिए। छुट्टी किस बात की? कल चुनाव के नतीजे आने हैं, कल लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आना है, तो उसमें हमें छुट्टी करने की क्या जरूरत है भाई? क्यों जी? एक तो वैसे हिंदुस्तान में एजुकेशन की बुरी हालत है, ऊपर से ऐसे ऐसे मौकों पर हम और छुट्टी कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने थोड़ी काउंटिंग करवाने के लिए जाना है, वो तो ईवीएम से आपको पता है ना, ऑटोमेटिकली होगी, डिजिटली होगी। छोड़िए, आप क्या करेंगे छुट्टी करके? वेदांत सोसाइटी के बाद 1813 ईस्वी में लिखेंगे हिंदू कॉलेज। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज। इसके बाद 1820 में परसेप्ट या प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। 1825 में वेदांत कॉलेज। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज। और ध्यान रखेंगे 1828 में ब्रह्म सभा या जो कहलाया ब्रह्म समाज। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। जश्न मनाने के लिए कोई बात नहीं, आप जश्न मनाइएगा, आपको किसने रोका जश्न मनाने से? 1828 में ब्रह्म समाज। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। इनकी कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन्स यानी कि पत्रिकाएं। बंगाली में प्रकाशित हुई संवाद कौमुदी। सबसे पहले लिखेंगे संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली मैगजीन या पत्रिका थी। दूसरी लिखेंगे मिरातुल अखबार, जो कि फारसी में या जो कि पर्शियन लैंग्वेज में था। इसके बाद एक याद रखेंगे ब्रह्म क्रॉनिकल। अगला होता है ब्रह्म क्रॉनिकल, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश मैगजीन थी। और उसके बाद गिफ्ट टू मोनोथिज्म, पर्शियन, या जिसको आप लिख सकते हैं तुहफत उल मुवाहिदीन। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, तुहफत उल मुवाहिदीन। डन, नोट कर लिया। नेक्स्ट अगला है आदि ब्रह्म समाज, जिसको कहा जाता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। लिखेंगे इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। आदि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1866 में कलकत्ता में हुई, जिसके फाउंडर थे आचार्य केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी आफ्टर द डिवीजन ऑफ ब्रह्म समाज, जब ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। ब्रह्म समाज के विभाजन के ही बाद आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना की गई आदि ब्रह्म समाज की। अगला होता है साधारण ब्रह्म समाज। नेक्स्ट वन इज साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। और ध्यान रखेंगे साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा की गई थी। डन। नेक्स्ट अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में हुई। अगला होता है प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में 1867 में बॉम्बे या बंबई में हुई। एंड फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज वाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट अगला है देव समाज। नेक्स्ट इज देव समाज। इस टॉपिक में 90% क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, सोसाइटी का नाम देकर आपसे फाउंडर का नाम पूछेंगे, और 10% चांस हुआ तो आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं, जिसकी संभावना कम है। नेक्स्ट वन इज देव समाज। इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में हुई। और ध्यान रखेंगे शिव नारायण अग्निहोत्री वॉज द फाउंडर ऑफ देव समाज। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हुए। नेक्स्ट भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, 1905 में इसकी स्थापना बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। लिख लीजिएगा भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में इसकी स्थापना बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। उसके बाद है वेद समाज। 1864 में मद्रास में केशव चंद्र सेन और श्री धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे वेद समाज को ही कहा जाता है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। नोट कीजिए। नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में 1824 ईस्वी में हुआ। हम सब जानते हैं इनके बचपन का नाम, हिज चाइल्डहुड नेम वाज मूल शंकर। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ही इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। इन्हीं को भारत का
मार्टिन लूथर कहा जाता है। ही इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इनके गुरु हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद। नाम सुना होगा आपने स्वामी विवेकानंद का भी। नोट कीजिए। नेक्स्ट, ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे। लिखेंगे इन्हीं के द्वारा 1875 ईस्वी में, इन्हीं के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। क्वेश्चन आता है ना, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा नारा दिया गया, गेट बैक टू द वेदास, या वेदों की ओर लौटो। इन्हीं की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद याद रखेंगे, महिला आर्य समाज या आर्य महिला समाज, इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, आर्य समाज के ही द्वारा शुद्धि मूवमेंट या शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद को सब जानते हैं भाई। 1863 ईस्वी में इनका जन्म पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। और आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने पॉपुलैरिटी तब प्राप्त की जब इन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया, एक स्पीच दी, जो कि यूएसए के शिकागो में हुई थी। नोट कीजिए। सर, हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा दीजिए, ठीक है भाई? अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। अपलोड करवा दूंगा मैं पीडीएफ फाइल्स, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना पश्चिम बंगाल के बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। 1896 में ही इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं की दो प्रमुख पत्रिकाएं प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में और उद्बोधन बंगाली में प्रकाशित हुई। नोट कीजिए।
नेक्स्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के या यूएसए के न्यूयॉर्क में हुई, जिसकी फाउंडर मैडम ब्लावत्स्की, जो कि एक रशियन लेडी थी, और कर्नल हेनरी स्टील एल्कॉट थे, जो कि एक अमेरिकी सिपाही या अमेरिकन सोल्जर हुआ करते थे। इन्हीं दोनों के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नोट कीजिए। 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर मद्रास के आरडीआर में स्थापित किया गया। और ध्यान रखेंगे 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में एनी बेसेंट के द्वारा की गई। और यही आगे चलकर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाई गई बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पंडित मदन मोहन मालवीय के ही द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अगला है वहाबी मूवमेंट। अगला है वहाबी मूवमेंट। सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा और इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद के द्वारा वहाबी आंदोलन शुरू किया गया, जिसका मुख्य केंद्र बिहार का पटना हुआ करता था। केवल और केवल आंदोलन का नाम और रिलेटेड पर्सन का नाम। नेक्स्ट, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे, इनका जन्म 1842 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन विजिटेड बॉम्बे। जब 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने बंबई की यात्रा की, उन्हीं से प्रभावित होकर, उन्हीं से इंस्पायर हुए महादेव गोविंद रानडे, उनकी इंस्पिरेशन बने। 1867 में ही स्टार्टेड रिफॉर्म्स इन प्रार्थना समाज। इन्होंने प्रार्थना समाज में सुधार करने शुरू किए। इसके अलावा अन्य आंदोलन, ध्यान रखेंगे, धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव के द्वारा स्थापना की गई बंगाल में। राधा स्वामी सत्संग 1861 ईस्वी में आगरा में शिव दयाल साहब के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, तत्व बोधनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्व बोधनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। तत्व बोधिनी सभा नोट कर लीजिएगा। मानव धर्म सभा 1844 में सूरत में दुर्गा राम मंछाराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आज इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके देखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में। अगला है परमहंस मंडली। 1849 में बंबई में दादोबा के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई। अगली है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। 1884 ईस्वी में पूना में जीजी अग्रकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक संघ समाज या भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद है मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स या मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा कलकत्ता में की गई, और इन्होंने ही 1875 ईस्वी में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आगे चलकर 1920 में कहलाई एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नोट कीजिए। नेक्स्ट, देवबंद मूवमेंट। 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर देवबंद मूवमेंट की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी। और आप जानते हैं कि सहारनपुर के देवबंद में ही एक मदरसा है जो दारुल उलूम कहलाता है। पारसी मूवमेंट, रहनुमाए ए माजदाइसन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में की गई। इन्हीं की एक मैगजीन जो कि कहलाती थी राफ्त गुफ्तार सत्यवादी। 1867 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट, अनटचेबल्स रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि अछूतोद्धार या अछूत सुधार आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, जो कि अनटचेबल्स के ही रिफॉर्म्स के लिए थी, और इन्हीं के द्वारा हरिजन नामक न्यूज़पेपर या समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1906 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की, और 1924 में इन्होंने दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना बंबई में की थी। ये वो इंपॉर्टेंट सोसाइटीज हैं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन। 1927 में ही एक मराठी पत्रिका जो कहलाती थी बहिष्कृत भारत, उसका प्रकाशन किया गया, और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। इन्हीं की पुस्तक गुलामगिरी जो कि मराठी में प्रकाशित हुई अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं की पत्नी सावित्रीबाई फुले हुआ करती थी, जिन्हें प्रथम महिला भारतीय शिक्षक माना जाता है। धोंदो केशव कर्वे, महिला शिक्षा के प्रचार में धोंदो केशव कर्वे का अति महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ही 1916 में, यहाँ पर गलत प्रिंटिंग है, ये 1916 है, 1916, इन्होंने ही 1916 में महिला शैक्षणिक संस्थान पुणे में स्थापना की थी, यानी कि भारत की सबसे पहली महिला यूनिवर्सिटी इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। विडो रिमैरिज एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट जब लॉर्ड डलहौजी लेकर आया तो सभी भारतीयों ने उसका कड़ा विरोध किया, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह विधेयक या अधिनियम को स्वागत किया। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। ये वो कुछ महत्वपूर्ण सोसाइटीज और महत्वपूर्ण लोग हैं जहां से सवाल बनते हैं सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। दोस्तों, कल हमारी मुलाकात होगी, कल हम पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद ही हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया में इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो कहने का मतलब जो 6 मैच है, आप लोगों की कल आखिरी क्लास रहेगी, 1857 का विद्रोह आप कंप्लीट करेंगे, बाकी आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। बाकी जो बैचेस हैं वो परसों से यानी कि कल के बाद से शुरू करेंगे पढ़ना इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल।